हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ेंगे कि जो सुश्रुत संहिता जो हम लोग पढ़ते हैं वो आयुर्वेद तत्व संदीपिका है। ठीक है, ये हिंदी टीका है जिसके लेखक हैं अंबिका दत्त शास्त्री। अंबिका दत्त शास्त्री ने संपूर्ण सुश्रुत संहिता की हिंदी टीका लिखी है जिसको हम लोग आयुर्वेद तत्व संदीपिका नाम से जानते हैं। सुश्रुत संहिता के दो पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध और दूसरा पार्ट है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र। ठीक है, जो सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध है उसमें टोटल 120 अध्याय हैं और पाँच स्थान है जिसमें 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है। जबकि जो सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र है उसमें टोटल 66 अध्याय हैं जिसको नागार्जुन ने जोड़ा है। सबसे पहले हम लोग सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध के बारे में जानेंगे कि सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध में जो 5 स्थान हैं उसमें 120 अध्यायों का जो वर्णन किया गया है, तो कितने कितने अध्यायों का वर्णन किस किस स्थान में किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुश्रुत संहिता जो पूर्वार्ध है उसमें 5 स्थान है। सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, शारीर स्थान है, चिकित्सा स्थान है और कल्प स्थान है। ठीक है, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें किनका कितना वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि सूत्र स्थान जो है इसमें 46 अध्यायों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो निदान स्थान है इसमें 16 अध्यायों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जबकि जो शारीर स्थान है उसमें 10 अध्यायों का वर्णन किया गया है। जो चिकित्सा स्थान है उसमें 40 अध्याय का वर्णन किया गया और जो कल्प स्थान है उसमें 8 अध्याय का वर्णन किया गया। इस तरह से सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध में 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध के अध्यायों के बारे में मैंने बता दिया है कि जो उसके 5 स्थान हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उसमें 120 अध्यायों का वर्णन कैसे किया गया ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितने अध्यायों का वर्णन किया गया और कैसे किया गया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में मैंने आपको बताया कि 66 अध्यायों का वर्णन किया गया है जो कि नागार्जुन ने ये जोड़ा था। ठीक है, तो इसमें जो 1 से 26 अध्याय हैं उसमें सालाक्य का वर्णन किया गया है। मतलब सुश्रुत जो 1 से 19 अध्याय हैं उसमें नेत्र रोग का वर्णन किया गया है, जबकि जो 20 और 21 अध्याय हैं उसमें कर्ण रोग का वर्णन किया गया है। और 22, 23, 24 जो 3 चैप्टर हैं, जो 22, 23, 24 जो 3 अध्याय हैं उसमें नासा रोग का वर्णन किया गया है और 25, 26 अध्यायों में सिरोरोग का वर्णन किया गया है। इस तरह से सालाक्य का वर्णन जो होता है 1 से 26 अध्यायों में किया गया है। अब आगे के जो 12 अध्याय हैं, 26 के बाद जो 12 अध्याय हैं 27 से लेकर 38 तक उसमें कौमार्य भृत्य का वर्णन किया गया है। जो 21 अध्याय 21 अध्यायों में काय चिकित्सा का वर्णन किया गया है। मतलब कि 39 से लेकर 59 तक जो अध्याय हैं उसमें जो होता है काय चिकित्सा की व्याधियों का वर्णन किया गया है। जबकि जो लास्ट के 3 अध्याय हैं 60, 61 और 62 उसको हम लोग भूत विद्या अध्याय के नाम से जानते हैं। जो भूत विद्या अध्याय है उसको हम लोग AAU नाम से भी याद कर सकते हैं। अमानुषोप प्रतिषेध अध्याय, दूसरे A से अपस्मार और U से जो होता है ना उन्माद। तो लास्ट के ये जो 3 अध्याय हैं इनको हम लोग भूत विद्या अध्याय के नाम से जानते हैं। इससे इस AAU के द्वारा इन अध्यायों के नाम हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और जो लास्ट के जो 4 अध्याय हैं 63, 64 और 65, 66 इसको हम लोग तंत्र भूषण अध्याय या फिर भूषण भूत अध्याय के नाम से जानते हैं। ये जो लास्ट के जो 4 अध्याय उन अध्यायों के नाम भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं RSTD से। ठीक है, इसको हम लोग तंत्र भूषण या फिर भूषण भूत अध्याय के नाम से भी जानते हैं। RSTD का मतलब होता है R से रस भेद हो गया, S से स्वस्वित हो गया, T से तंत्र युक्ति और D से दोष भेद और D से दोष भेद। इस तरह से इन चारों अध्यायों का नाम लोग याद कर सकते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र के 66 अध्यायों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो 66 अध्याय है उसका वर्णन कैसे कैसे किया गया है और उसमें किसका किसका वर्णन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 26 अध्याय जो हैं उसमें सालाक का वर्णन किया गया। आगे के जो 12 अध्याय हैं उसमें कौमार भृत्य का वर्णन किया गया है। जो उसके आगे के 21 अध्याय हैं, लास्ट के 3 चैप्टर हैं, उसको हम लोग भूत विद्या अध्याय कहते हैं जिसको हम लोग AAU के नाम से याद कर सकते हैं। और लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं उसको हम लोग तंत्र भूषण अध्याय या फिर भूत भूषण अध्याय के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग RSTD के नाम से याद कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको सुश्रुत संहिता पूर्वार्ध के अध्यायों के बारे में बता दिया है, उनके स्थानों के बारे में बताया कि किस स्थान में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है। उत्तर तंत्र के अध्यायों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो 66 अध्याय हैं उनका वर्णन कैसे किया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।